जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताने जा रहा हूं और आपने अगर ये प्रयोग कर लिया तो आपके जो ग्रहों के जो दोष हैं वो दोष शांत हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर विपरीत चल रहा है तो वह आपके अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि ग्रहों की मार बहुत खतरनाक होती है। और जब ग्रहों की मार पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे के होश ठिकाने आ जाते हैं। यानी जितना ग्रह नुकसान करते हैं ना उतना नुकसान तो बैरी भी नहीं करता, दुश्मन भी नहीं करता, शत्रु भी नहीं करता। इसलिए ग्रहों को ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इनको ठीक तो केवल मंत्रों के द्वारा ही किया जा सकता है ना। तो मैं आपको प्रत्येक राशि के ऐसे मंत्र बताऊंगा, अगर आपने अपनी राशि के अनुसार उन मंत्रों का आपने जप कर लिया तो आपकी कुंडली में आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। यानी जो भी ग्रह विपरीत चल रहा होगा वो चुपचाप बैठ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो दुख आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप जो मुख्य जो जानकारी है, आवश्यक जो जानकारी है, उससे आप वंचित हो जाएंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं उस समय, जन्म के समय कौन सा ग्रह किस राशि पर है और वो वहाँ पर अपना क्या प्रभाव दे रहा है, वो कुमार्गी है, सुमार्गी है या वो वक्री चल रहा है, उसके फलानुसार हमारी जिंदगी तय होती है। हम जो है हमारे जीवन में जो तमाम उतार चढ़ाव और परेशानियां देखते हैं या हम सुख भोगते हैं तो उसमें हमारे ग्रहों का, हमारे जन्म ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। और समय समय पर इनके जप भी किए जाते हैं, है ना, हवन भी किए जाते हैं। ये सब कुछ क्रियाएं हम करते हैं, लेकिन उसमें पैसा भी खर्च होता है। किसी ग्रह के 27,000 जप करने हैं, किसी ग्रह के 23,000 जप करने हैं। अब पंडित जी से कराएंगे तो पंडित जी तो पैसा लेंगे ही लेंगे भाई, वो मुफ्त में थोड़ी काम करेंगे, है ना। और फिर बहुत सारी सामग्रियां भी चाहिए, है ना। तो पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन आप अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। जो प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उससे आपका खर्चा भी बच जाएगा। बहुत कम खर्चे में आपके ग्रह वो शांत हो जाएंगे, आपके ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आप जो सामग्री में लिखा रहा हूँ उस सामग्री को आप एक कागज़ और पेन लेके नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और फिर आप उस सामग्री को पेन के द्वारा कागज़ में लिख लीजिएगा, जो कि हवन में काम आएगी। जब आप मंत्र जप करेंगे उसके बाद में फिर हवन करना पड़ेगा, उस हवन में वो सामग्री काम आएगी। तो वो सामग्री क्या क्या है वो आप ध्यान से सुने। काले तिल, शक्कर जिसे चीनी भी कहते हैं,
जौ धान होता है, गोघृत यानी गाय का घी, कमल गट्टे के बीज, चिरचिटे की जड़, बेल की जड़, पीपल की जड़, श्वेतार्क की जड़, सफ़ेद आँख मदार को कहते हैं, शमी की जड़, खादिर की जड़, गूलर की जड़, दूर्वा, अपामार्ग की जड़, पलाश की जड़। ये सामग्री आपको रोजाना ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसी सामग्री को मिला करके आपको हवन करना है। आपको रोजाना 108 आहुति देनी है हर मंत्र के साथ। तो उसी हिसाब से आप ये सामग्री इकट्ठी कर लें, है ना। ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपको यदि पता हो कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो उस नक्षत्र का फोटो आप गूगल से डाउनलोड कर लें और आप अपना स्वयं का खूबसूरत फ़ोटो और अपनी माँ का फ़ोटो, ये दोनों जो है आप इनका एक फ़ोटो बनवा लें। यानी एक ऐसा फ़ोटो बनाएं आप जिसमें ग्रह का फ़ोटो भी हो, आपका स्वयं का फ़ोटो भी हो और आपकी माँ का भी फ़ोटो हो। और अगर आप ग्रह का पता नहीं है, आपको नक्षत्र का पता नहीं है, तो आप रहने दें। सिर्फ आपका और आपकी माँ का एक संयुक्त फ़ोटो होना चाहिए। उस फोटो को आपको पूजा स्थान में स्थापित करना है। फ्रेम करवा लें उसको और उसको पूजा स्थान में रख दें। यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र याद है, तो आप अपने जन्म नक्षत्र के दिन ही इस प्रयोग को करें। और अगर आपको जन्म नक्षत्र पता नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है, चतुर्थी तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं। आप इस प्रयोग को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी आसन पर बैठ जाएं और सामने जो है आप बाजोट पर जो है अपनी माँ का और आपका स्वयं का वो फोटो स्थापित कर दें। या फिर जो आपका पूजा स्थान है ना, जहाँ पर आपने अपना पूजा घर बना रखा है, आप वहीं आसन लगा करके और बैठ जाएं। ठीक है। आपके पास में रुद्राक्ष की माला होना चाहिए, जो जरूरी नहीं है कि वो प्राण प्रतिष्ठित हो, हाँ, है ना। रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। ठीक है। घी का दीपक आप लगाएंगे और अगरबत्ती आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो इसमें आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी राशि का मंत्र कौन सा है। तो साथियों 12 राशियां होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती है। तो इन 12 राशियों के वो कौन से मंत्र हैं जो मंत्र आपको जपना है। तो आपकी जो राशि हो, उसी राशि का मंत्र आपको जपना है। उसकी आपको 11 माला मंत्र जप करनी है, सिर्फ 11 माला। और 11 माला मंत्र जप करने के बाद आपको 108 हवन करना है। 108 मंत्रों से हवन करना है, उसी मंत्र से करना है जो मंत्र आपने जिस मंत्र का आपने जप किया है ना, उसी मंत्र की आपको 108 आहुतियाँ लगानी है। आप थोड़ा सा किसी पात्र में अग्नि जला लें, मिट्टी का कोई सकोरा हो, पात्र हो, उसमें आप अग्नि जला करके, और जो सामग्री मैंने आपको प्रारंभ में ही बताई है, उस सामग्री को एक बर्तन में मिला लें, सभी सामग्री को, और उसकी 108 आहुति मंत्र बोलते हुए आपको लगानी है। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस राशि का कौन सा मंत्र है। तो दोस्तों सबसे पहले आती है मेष राशि। आप अपनी राशि के हिसाब से मंत्र को
कागज़ पेन लेके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना, है ना। तो मेष राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ऐम क्लीम सौ। वृष राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ऐम क्लीम श्रीम। मिथुन राशि वालों को मंत्र जपना है ओम क्लीम ऐम सौ। कर्क राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ऐम क्लीम श्रीम। अब आप सिंह राशि वालों को जो मंत्र जपना है वह सुनिए। सिंह राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ह्रीम श्रीम सौ। कन्या राशि वालों को मंत्र जपना है ओम श्रीम ऐम सौ। तुला राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम। उच्चारण जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही उच्चारण करना है। वृश्चिक राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ऐम क्लीम सौ। धनु राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ह्रीम क्लीम सौ। मकर राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम सौ। कुंभ राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम। और मीन राशि वालों को मंत्र जपना है ओम ह्रीम क्लीम सौ। इस तरह से मैंने आपको ये 12 राशियों का मंत्र बताया है। हर राशि का अपना मंत्र है, तो आप अपनी राशि के अनुसार इस मंत्र को, उस मंत्र को आप याद कर लें और उसी मंत्र की आपको 11 माला जपना है। अच्छा, आपने जो आपका और आपकी माँ का फोटो जो रखा है ना, तो आपको अपने स्वयं के फोटो पर त्राटक करते हुए मंत्र जप करना है। आपका जो फोटो है ना, उस फोटो पर देखना है आपको, उसकी आंखों में देखना है। पलकें नहीं झपकानी है, और पलकें झपके तो बहुत कम झपकाएं। यानी कोशिश ये करें कि पलकें झपकनी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोगों का त्राटक का अभ्यास नहीं है हर व्यक्ति का, तो पलक तो झपकेगी। तो कोशिश ये करें कि कम से कम झपके। और इस तरह से आप अपने खूबसूरत फोटो पर आप स्वयं को सुंदर मानते हुए, सबसे सुंदर मानते हुए और इस तरह की कल्पना करते हुए आपको ये मंत्र जप करना है। ठीक है। इसके बाद आपको 108 आहुतियाँ देनी है। जैसा कि मैंने बताया, जो मंत्र आप जप रहे हो ना, उसी मंत्र की आपको 108 आहुति देनी है। जब 108 आहुतियाँ पूरी हो जाए तो फिर आपको जो नवग्रह स्तोत्र है, जिसमें पूरे 9 ग्रहों की से प्रार्थना की गई है ना, उस नवग्रह स्तोत्र का आपको एक बार पाठ करना है, एक बार बोलना है। संस्कृत में है, हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए बोलने में, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छी तरह से बोलने लग जाएंगे। बार बार जब बोलेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो वह नवग्रह स्तोत्र इस प्रकार है। सूर्ये जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाधुतिं तमोरीं सर्वे पापाग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं चंद्रदधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं मङ्गलधरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति सम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। बुध प्रियंकलिकाश्यामं
रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्ये गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। गुरुदेवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। शुक्र हिम कुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तार भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शनि नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। राहु अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्ये विमर्दनं सिंहिकागर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। केतु पलाश पुष्प संकाशं तारक ग्रहमस्तकं रौद्र रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। दोस्तों, ये नवग्रहों की उनकी स्तुति है, ये उनका स्तोत्र है। इस स्तोत्र को रोजाना पढ़ने से ग्रह जो विपरीत चल रहे हैं वो आपके पक्ष में हो जाएंगे, वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी विपरीत चल रहे हों, लेकिन वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। और इस तरह से आप कीजिए तो इस प्रयोग को आप जो है 11 दिन कीजिए और 11 दिन के बाद फिर आप एक माला और इस स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए। 11 दिन तक तो आपको हवन करना ही है, 108 आहुतियाँ देनी है, लेकिन 11 दिन के बाद में फिर आपको हवन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप दीपक भी लगाएं तो लगाएं, नहीं लगाएं तो भी चलेगा। अगरबत्ती जलाएं तो जलाएं, नहीं जलाएं तो भी चलेगा। आप सिर्फ आसन पर बैठ जाएं स्नान करके अपने पूजा स्थान में, और जो आपकी राशि का मंत्र है जिसका आपने जप किया है उसके आप सिर्फ एक माला मंत्र जप कर लें और इस स्तोत्र को एक बार पढ़ लें रोजाना। जैसे भी आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़ लें। कोशिश करें शुद्ध उच्चारण करें, मंत्र का भी स्तोत्र का भी। इस तरह से जब आप करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपके कोई भी ग्रह अगर उल्टे चल रहे हैं, कोई भी ग्रह उल्टा चल रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वह आपके अनुकूल हो जाएगा। अरे वो आपके पक्ष में हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि देवताओं के सामने मत गिड़गिड़ाओ, इन ग्रहों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, इनको मंत्रों से अपने वशीभूत करो। सबके मंत्र हैं, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जिसका कोई मंत्र न हो। उस मंत्र का प्रयोग करो और अब उनकी कृपा प्राप्त करो। इसी तरह से जो नवग्रह है, उन नवग्रहों में से कोई भी ग्रह आपके अगर प्रतिकूल है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन मंत्रों के द्वारा आप उनको अपने पक्ष में कर सकते हैं। वो अपनी शत्रुता छोड़ देंगे आपके साथ, जो वो अपना उल्टा जो परिणाम दे रहे हैं उसको देना बंद कर देंगे और वो उनकी कृपा आप पर होने लगेगी, आपकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। तो देखो दोस्तों, ये सब करने से होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ
जो प्रयोग बता रहा हूं ना, वो एक एक प्रयोग अपने आप में बेजोड़ प्रयोग हैं, प्रामाणिक प्रयोग हैं, सटीक प्रयोग हैं, आजमाए हुए प्रयोग हैं। फिर क्यों नहीं करते हैं आप लोग? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आप चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं? आपको नींद कैसे आ जाती है? समझ में नहीं आता। एक तरफ तो आप फोन करके कहते हैं गुरुजी बहुत दुखी हूँ, गुरुजी बहुत परेशान हूँ, गुरुजी कुछ कीजिए, गुरुजी कुछ कीजिए। और जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हर समस्या का समाधान बता रहा हूँ, तो फिर आप इन प्रयोगों को करते क्यों नहीं है? या फिर अधिकांश लोगों की मानसिकता तो ये है कि मुझे तो कुछ नहीं करना पड़े, बस गुरुजी ही कुछ करके और मुझे दे दे और मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, बढ़िया बन जाए। इतना त्याग भी तो नहीं है आपके अंदर कि गुरुजी आपके लिए कुछ करके दे दे। उसके लिए त्याग होना जरूरी होता है, और वो त्याग तो आज के तारीख में जो है किसी शिष्य में नजर ही नहीं आता। मतलब ही ज़्यादा है, स्वार्थ ही ज़्यादा है। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूँ। भक्त भी हैं, गुरु भक्त भी हैं, मेरे कई सारे साधक हैं, वो दिल से, जान से, अपने प्राणों से ज़्यादा वो मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, हाँ मेरा सम्मान करते हैं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो नहीं करते, ज़्यादातर तो बस यही सोचते हैं कि बस गुरुजी से जुड़ जाओ, गुरु मंत्र ले लो और फिर गुरुजी से ही प्रार्थना कर लेंगे, आप ही कुछ करके दे दो, गुरुजी आप ही वशीकरण बना करके दे दो, बस मुझे तो केवल जो है डालना भी नहीं पड़े, उसको कुछ खिलाना भी ना पड़े, है ना, बस आप अपने घर बैठ करके और जो है मंत्र जप कर दीजिए और मेरी प्रेमिका मेरे पास आ जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई इस धरती पे, है ना। ऐसा नहीं होता है, आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा। आप खुद ही कीजिए इन प्रयोगों को, तभी पार पड़ेगी, तभी बात बनेगी। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, आपको हाथ पकड़ कर चला रहा हूँ, चलिए आप, ठीक है। तो 9 ग्रहों के लिए मैंने ये बहुत ही बढ़िया आपको प्रयोग बताया है। आपको ये प्रयोग करना चाहिए, अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। आप में से बहुत से तो ये भी सोचते होंगे यार गुरुजी बहुत डांटते हैं। डांटा किसको जाता है? अरे जिसको अपना समझा जाता है ना, उसी को ही डांटना पड़ता है। हर किसी को थोड़ी डांटा जा सकता है, और बिना काम की डांट खाएगा भी कौन? मैं आप सबको अपना समझता हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, इसलिए मैं आपको जगाता हूँ। आपके जगाने के लिए मैं आपको उठाकर खड़ा करना चाहता हूँ। उठिए, बैठे मत रहिए, सोइए मत, आंखें खोलिए, जागिए। नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है, आगे बढ़िए। इसलिए मैं डांटता हूँ क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूँ, है ना। और अगर आप बुरा मानते हैं तो भाई मैं नहीं डांटूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपनी तमाम गुप्त से गुप्त बात को, गुप्त से गुप्त जो आपकी परेशानी है, उसको भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उनका समाधान देने की मैं कोशिश करूंगा, समाधान बताने की मैं कोशिश करूंगा, ये शब्द बोल रहा हूँ, हाँ। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।